जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा की जो एजुकेडिया की प्रैक्टिस सेट है, ये वॉल्यूम 2, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, जबकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। संसदीय प्रणाली में लेम डेक सत्र से तात्पर्य है तो नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो 3 माह का। 3 माह का। अगला सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो सर्वोच्च न्यायालय में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो अनुच्छेद 275 के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला सवाल है, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 22 मार्च को। अगला सवाल है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील। तो ऑप्शन बी, बेगूसराय जिले में। अगला सवाल है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है, किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, सदाबहार वन वायु में। सदाबहार वन वायु में। अगला सवाल है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? तो ऑप्शन डी, मानवीय बस्तियों से। मानवीय बस्तियों से। अगला सवाल है, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है इसका संबंध किससे है? मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, इनमें से
कोई नहीं। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों से संबंधित है? अजय वारियर, तो ऑप्शन डी भारत और ब्रिटेन से। अगला सवाल है, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की? किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य ने। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महोत्सव और त्यौहार और स्थल। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई में। गंगा सागर मेला होता है पश्चिम बंगाल में। सरहुल महोत्सव होता है झारखंड में। और विज्ञान साहित्य महोत्सव होता है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 27 दिसंबर को। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी थाईलैंड के द्वारा। अगला सवाल है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है तो मिजोरम। अगला सवाल है, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी 2001 में, 2001 ईस्वी में। अगला सवाल है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो ऑप्शन सी 13वां। अगला सवाल है, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर माधव हारा को, डॉक्टर माधव हारा को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वांते पावो को, स्वांते पावो को। अगला सवाल है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन डी इटली में। अगला सवाल है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी ऋषिकेश में, ऋषिकेश में। अगला सवाल है, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो ऑप्शन डी फ्रांस को हरा करके। अगला सवाल है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए केरल राज्य से। अगला सवाल है, कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी शेन वाटसन, शेन वाटसन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियाँ प्रस्तुत की गई? गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन सी 23 झांकियाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, फ्लू ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई?
तो ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? अमेरिका के द्वारा। अगला सवाल है, मार्च 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अजय बंगा को। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी श्री कपिल कपूर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की। इन न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 और अमृत धरोहर स्कीम। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन डी 14,500 स्कूलों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। कैलकर समिति संबंधित है करों में सुधार से, एलके झा समिति है प्रत्यक्ष कर से, और सुखमय चक्रवर्ती समिति है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से। अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011-12 का। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी 2010 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कौन सी? तो ऑप्शन सी 1 और 4। प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। अगला सवाल है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन डी रामानंद के। अगला सवाल है, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी 1878 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो ऑप्शन सी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड में। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए शक्र सिंह ने। अगला सवाल है, अरुणडेल समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अगला सवाल है, किसे अकबर द्वारा जगतगुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए हरिविजय सूरी को। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख में। अगला सवाल है, किस जिले में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो ऑप्शन बी
अहमदनगर जेल में। अगला सवाल है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? तो ऑप्शन ए मराठों के। अगला सवाल है, मौर्य काल में परनय किस प्रकार का कर था? मौर्य काल में परनय किस प्रकार का कर था? तो ऑप्शन सी आपातकालीन कर। आपातकालीन कर। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? ऋग्वेद में कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए साकल। साकल। अगला सवाल है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन ए कणाद। अगला सवाल है, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। अगला सवाल है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी मृतजीवी। अगला सवाल है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन डी 1, 3 तथा 4 प्रोटीन पाया जाता है केंद्रिका में, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन डी गलसुआ जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, जबकि मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग ये सभी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी ई शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह शोषण कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन बी थायराइड। थायराइड। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है किसमें? तो ऑप्शन ए ग्रेना में। ग्रेना में। अगला सवाल है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह है कोशिका भित्तिक केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। कोशिका भित्तिक केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। अगला सवाल है, पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? पौधों की आयु की गणना किस ऊतक की वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो ऑप्शन ए जाइलम ऊतक की। जाइलम ऊतक की। अगला सवाल है, निम्न में कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स पादप है? निम्न में कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पी पादप है? तो ऑप्शन सी टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। अगला सवाल है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी से। अगला सवाल है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 242 माइनस 94 इक्वल टू 148। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमानों का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। अगला सवाल है, केमैक्सिन DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है। केमैक्सिन DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन के। अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है। और सही कौन से हैं? तो इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है।
अगला सवाल है, केलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। केलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी, Zn CO3। Zn CO3। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या? 4 गुनी। अगला सवाल है, H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? तो ऑप्शन डी, 7। अगला सवाल है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा अधिक। अगला सवाल है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला सवाल है, सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन सी, काली नदी। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? तो ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वन, वनस्पति और क्षेत्र से। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साइलेंट वैली में। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। और शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन डी, लकड़ी। अगला सवाल है, शून्य अंश शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ पर? तो ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल है, अगलुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है? अगलुहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। अगला सवाल है, हेलू हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है। तो ऑप्शन सी, 76 वर्ष। अगला सवाल है, विश्व ग्लोब के निर्माता है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो ऑप्शन बी, मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। अगला सवाल है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन सी, 80.9%। 80.9%। अगला सवाल है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो ऑप्शन सी, घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। घास को कौन खाता है? कीट। कीट को खाता है मेढक। मेढक को खाता है सर्प और सर्प को खाता है गरुड़। अब यहाँ से 5 जो है वो मैथ के प्रश्न हैं, तो इनमें सिर्फ हम इनके आंसर अभी देख लेंगे और इसके सोल्यूशन जो है वो मैं PDF में अपडेट कर दूंगा। तो 96, 5 के प्रथम गुणजों का योगफल क्या होगा? 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 180। अगला सवाल है,
यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ऑप्शन डी 16.2/3%। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए 62, 62। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, 15,000 रुपयों पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो 8%। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको और सी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और इसकी PDF फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।